हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ बच्चे रिएक्शन टरबाइन कर रहे हैं हम, और रिएक्शन टरबाइन में हमने क्वेश्चंस किए। रिएक्शन टरबाइन के क्वेश्चन ही कर रहे हैं। उसी क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर रिएक्शन टरबाइन की एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है बच्चे ये आया था आपका इंजीनियरिंग सर्विस में 2015 के अंदर, ठीक है। नाउ इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स, 8 नंबर का ये सवाल था, 2015 में आया था। और इस तरह के क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस हैं आपके मेंस के एग्जामिनेशन में, ठीक है बच्चे। तो करते हैं स्टार्ट, पढ़ो क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बड़ी अच्छी सी बात आपको सीखने को ज़रूर मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर। मैं बताऊंगा क्या अच्छी सी बात सीखने को मिलेगी। एक और बात, मैं जब भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मैंने कुछ बातें बताई बच्चे, आपको ना इधर उधर मुँह मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने जितना मैं मशीन कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, टोटली कराऊंगा भाई, जितना आएगा इसके बाहर नहीं पूछेगा कुछ भी। मैं देख रहा था बच्चे स्टील में इधर उधर कुछ कर रहे हैं, भाई कुछ मत करो। जितने मेरे 40 लेक्चर्स मैंने कराए हैं स्टील में वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। मशीन में जितना कराऊंगा, अभी मशीन में और 5-6 दिन हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस, 5-6 मतलब लेक्चर्स और करेंगे हम रिएक्शन टरबाइन के। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगल पंप पे जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम ये मान लीजिए 20 लेक्चर्स मशीन का रहेगा, 20 से 25 लेक्चर। उतने लेक्चर में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो मैंने बताया वो ठीक है और आपके एग्जाम में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बच्चे, ठीक है। चलो पढ़ो। An inward flow reaction turbine has an inlet and outlet diameter of 1.5 मीटर and 0.75 मीटर। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या गिवन है मैं लिख लेता हूँ। What are the datas are given, ठीक है। डाटा क्या क्या गिवन है, वो बोलता है कि इनलेट और आउटलेट डायमीटर यानी कि D1 की वैल्यू दी है बच्चे और D2 की वैल्यू दी है, ठीक है। D1 कितना दिया है, D1 इज गिवन एज 1.5 मीटर एंड D2 इज गिवन एज 0.75 मीटर। D2 की वैल्यू कितनी दी है, 0.75 मीटर। क्लियर है। एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन हैज एन इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर एंड 0.75 मीटर रेस्पेक्टिवली। द ब्रेथ ऑफ द एट द इनलेट इज 0.3 मीटर। विड्थ दी है इनलेट पे कितनी, 0.3 मीटर, यानी कि B1 का वैल्यू दिया है, B1 इट इज गिवन एज of 0.30 मीटर। क्लियर है। एंड एट द आउटलेट इज 0.40 मीटर। विड्थ दी है आउटलेट पे, वो कितनी दे रखी है बच्चे, वो 0.40 मीटर दे रखी है। क्लियर। आगे चलते हैं। एट ए स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ 300 RPM, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन दे रखे हैं, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, डेट इज ऑफ 300 RPM, ठीक है। At a speed of rotation of 300 RPM, the relative velocity at the entrance, entrance होता है बच्चे जहाँ से आप एंट्री करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग क्या है, इनलेट पॉइंट। यहाँ पे लिखा है एट द एंट्रेंस, क्लियर लिखा है एट द एंट्रेंस। एंट्रेंस वही तो होता है ना जहाँ से आप एंट्री करते हो। एंट्री कहाँ से हुई रही है, इनके स्टार्टिंग पॉइंट से, और वो मेरा इनलेट है। एट द एंट्रेंस इज 5.25 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पॉइंट पे, यानी कि वो VR1 की बात कर रहा है, और कितना है, डेट इज ऑफ 5.25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 5.25 मीटर पर सेकेंड। एंड इज रेडियल। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे उसने लिखी है, एंड इज रेडियल। जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रेडियल है। इसका क्या मतलब बच्चे, इसी वर्ड का गेम है यहाँ पे। ये वर्ड किसी को समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल। उसने बोला है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 5.25 मीटर पर सेकेंड है और वो रेडियल है। वो कैसी है बच्चे, नाउ इट इज रेडियल, ठीक है। वो एंट्रेंस पे कितनी है, 5.25 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट इज रेडियल। रेडियल का मतलब है कि वो जो आपकी रोटेशन स्पीड है उसके जस्ट परपेंडिकुलर है। जो आपकी रोटेशनल स्पीड है उसके क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर है। रेडियल का मतलब ध्यान रखना। अगर आउटलेट पे बोलता तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो भी रेडियल होगा। मान लो वो बोलता है कि आपकी रिलेटिव वेलोसिटी रेडियल है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी एंड यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर आपको बोलता है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी रेडियल है, इसका मतलब वी और यू आपके परपेंडिकुलर होते। समझ में आई बात। इस बात को नोट कर लेना, कहीं अपने दिमाग में बैठा लेना। रेडियल का मतलब परपेंडिकुलर। क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी रेडियल है, इसका मतलब वी आर रिलेटिव वेलोसिटी और u एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई। चलो क्या करना है, क्वेश्चन में बोलता है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है। एंट्रेंस पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द एंट्रेंस, यानी कि v1 की बात कर रहा है। एंड इंक्लिनेशन टू द टेंजेंट ऑफ द रनर, इंक्लिनेशन टू द टेंजेंट ऑफ रनर यानी कि u से उसकी इंक्लिनेशन पूछ रहा है।
क्लियर है। चलो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैं ज़्यादा यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ क्या बच्चे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बस एक बार आपको एंट्रेंस का, हमें क्योंकि आउटलेट का हमें ज़्यादा कोई डाटा गिवन है नहीं, तो हम जो इनलेट पे जो हमारे पास गिवन है ये आपकी रेडियल वेलोसिटी है। नाउ दिस इज़ द रेडियल वेलोसिटी, ये क्या है बच्चे आपका डाउन, दिस इज़ VR1, ठीक है, एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर, ये अब आपका u होगा। नाउ दिस इज़ कमिंग आउट टू बी u एंड नाउ दिस इज़ कमिंग आउट टू बी ऑफ V1, क्लियर है। ये आपका इनलेट पॉइंट था, नाउ दिस इज़ कमिंग आउट टू बी ऑफ इनलेट पॉइंट, ये आपका इनलेट पॉइंट है। इस इनलेट पॉइंट पे आपकी रिलेटिव वेलोसिटी रेडियल का मतलब भाई ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ठीक है, इस बात समझ में आई। अब ये 90 डिग्री हो गया ये एंगल, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। नाउ दिस इज अल्फा, ये अल्फा एंगल होता है, सबको पता है, क्लियर है बच्चे। अब आपसे क्या बोल रहा है कि पहला सवाल, उसने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे। पहला सवाल, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एंट्रेंस एंड द इंक्लिनेशन टू द टेंजेंट ऑफ द रनर। इंक्लिनेशन टू द टेंजेंट ऑफ रनर मतलब अल्फा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसने पूछा है, यानी कि V1 की वैल्यू बच्चे वो आपसे कैलकुलेट करा रहा है, और उसके अलावा अल्फा की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। V1 पूछ रहा है। अब मेरे को मैंने बताया कि रेडियल का मतलब समझ गए क्या होता है, परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ कि V1 स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस VR1 का स्क्वायर। VR1 पता है हमें, U नहीं पता है। U हम निकाल सकते हैं कैसे, U को हम कैसे निकाल सकते हैं। नाउ U1 इज इक्वल टू क्या दिया होता है बच्चे, नाउ पाई D1 एंड डिवाइडेड बाई 60, यही होता है। नाउ U1 इज इक्वल टू पाई, D1 की वैल्यू आपको दे रखी है। नाउ डायमीटर D1 कितना है 1.5 मीटर, D1 कितना है 1.5 मीटर। नाउ N कितना है, नाउ दिस इज गिवन एज 300 RPM डिवाइडेड बाई 60, नाउ डिवाइडेड बाई 60, क्लियर है। नाउ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ y मल्टीप्लाई में 1.5 मल्टीप्लाई में 300 डिवाइडेड बाई 60, इट इज़ 23 पॉइंट, ये जो वैल्यू आ रही है U1 की यहाँ से, इट इज़ कमिंग आउट टू बी ऑफ 23.56 इतने मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 23.56 इतने मीटर पर सेकेंड, ये U1 की वैल्यू है। U1 भी पता है, VR1 भी हमें पता है, तो यहाँ से V1 स्क्वायर इज़ कमिंग आउट टू बी U कितना है बच्चे, नाउ दिस इज़ 23.56 इतने का स्क्वायर प्लस रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि 5.25 इतने का स्क्वायर, दोनों को करो प्लस 5.25 इतने का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट भी लेना होता है। तो यहाँ से जो बच्चे V1 की वैल्यू आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ V1 इट इज़ कमिंग आउट टू बी ऑफ 24.139, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये किसकी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी की वैल्यू है इतने मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ दिस इज़ 24.139, ये आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी आ गई, क्लियर हो। दूसरा उसने पूछा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात कर रहा है तो बच्चे मेरे को एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में मैं tan अल्फ़ा लगा के निकाल सकता हूँ। नाउ tan अल्फ़ा इट इज़ VR1 अपॉन U1 लगा सकता हूँ। नाउ tan अल्फ़ा इट इज़ VR1 कितना दिया बच्चे 5.25 U1 का वैल्यू कितना है, नाउ 23.56 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ 5.25 डिवाइडेड बाई 23.56, यहाँ से 10 का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से जो बच्चे वैल्यू आ रही है अल्फ़ा की, नाउ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इट इज़ कमिंग आउट टू बी 12.562 डिग्री, 12.562 इतने डिग्री, ये मेरी अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेट मी चेक अल्फ़ा, यस 12.562 इतने डिग्री, ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, क्लियर है। पहला सवाल तो हमारा कंप्लीट हो गया। बस हमें समझने का क्या था, रेडियल का मतलब 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। चलो अब दूसरा सवाल पूछते हैं, डिस्चार्ज कैलकुलेट करा रहे हैं, कैलकुलेट डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज कितना होगा, तो सेकंड पार्ट पे अगर मैं मूव करता हूं बच्चों, तो सेकंड पार्ट पे अगर हम मूव करते हैं तो सेकंड पार्ट के लिए उसने आपसे पूछ रहा है डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज सबको पता होता है, एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अगर इनलेट पे ले रहे हैं तो दोनों इनलेट पे लेंगे, अगर आउटलेट पे ले रहे हैं दोनों तो दोनों आउटलेट पे लेंगे, यही लेंगे ना। अब मुझे एरिया चाहिए, और मैंने बताया था रिएक्शन टरबाइन के अंदर एरिया कितना होता है, नाउ पाई D1 B1 यही होता है, इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो VF1 यही होता है। अरे होता है कि नहीं,
अब देखो पाई तो हमें पता है, d1 भी दिया हुआ है, b1 भी दिया है, बस क्वेश्चन है कि vf1 दिया है कि नहीं। अब इधर सुनो बच्चों, vf1 क्या होता है? vf1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट होता है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? जो फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल। इसका वर्टिकल बताओ मेरे को बच्चे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट vr1 ही हो तो होगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v1 का ये होगा vw1, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बच्चे ये होगा vw, और यही मेरा क्या है? vf1, यानी कि vf1 यहाँ पे किसके बराबर है? vr1 के बराबर है। यहाँ पे vf1 किसके बराबर है बच्चे? vr1 के बराबर है। और vr1 तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था 5.25, यानी कि vf1 भी मेरे को पता है। क्लियर है ना? b1 d1 दे रखे हैं, b1 है 0.30, d1 है 1.5 मीटर, d1 1.5 मीटर है, b1 है 0.30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर बच्चे मैं डिस्चार्ज निकालता हूँ, तो नाउ इट इज़ कमिंग आउट टू बी पाई। d1 है मेरा 1.5 मीटर, b1 की वैल्यू दी है 0.30 मीटर। ठीक है, vf1 होता है नाउ 5.25 मीटर पर सेकेंड, 5.25 मीटर पर सेकेंड। 1.5 मल्टीप्लाई में 0.30 मल्टीप्लाई में 5.25, तो यहाँ से जो डिस्चार्ज आ रहा है वैल्यू डेट इज़ 7.422। नाउ जो डिस्चार्ज की वैल्यू आ रही है डेट इज़ 7.422 इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई? डिस्चार्ज 7.422। नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। देखो कितना, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस लगा था? बिल्कुल आसान सवाल है बच्चे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोली, भाई मशीन का नोट्स बना लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाओगे एंड टाइम में चीज़ें इतनी मिक्स हो जाएंगी ना माइंड में, समझ नहीं आएगा फिर वहाँ पे, फिर भूल जाओगे कि यार रिएक्शन टरबाइन में क्या था, अरे पेल्टन में क्या था, सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या था, कुछ याद नहीं आने वाला। जब लास्ट के 2-3 दिन बचते हैं ना एग्ज़ाम के, ठीक है, एग्जैक्ट एक महीने बाद जब 22-23 सितंबर आएगा ना, तो दिमाग में बिल्कुल भूचाल मचने वाला है। वहाँ पे बच्चे कुछ समझ नहीं आएगा, आपको समझ क्या नहीं आएगा, वहाँ पे कुछ इतने प्रेशर रहता है ना माइंड पे कि आपको कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी, फिर वहाँ एग्ज़ाम में भी गायब कर दोगे सब। इसलिए कहता हूँ नोट्स बना लो अभी, बाद में वही सब चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा रॉकेट साइंस लगा रहे हैं? जो बाप को पता है, मेरे को पता है, बस क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैं आगे ऐसे सॉल्व करने हो गया। तीसरा सवाल, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द आउटलेट। आउटलेट टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो की बात कर रहा है बच्चे, यानी कि vf2 की बात कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द आउटलेट यानी कि vf2 की बात कर रहा है। कैसे निकालोगे vf2? कैसे निकालोगे बच्चों vf2? vf2 देखो, डिस्चार्ज तो इनलेट पे जितनी एंट्री करेगा उतना ही आउटलेट पे एंट्री करेगा कि नहीं भाई? अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो की बात कर रहा है आउटलेट पे। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कितना होगा, तो आप मेरे को क्या कहोगे? सर कि जितना मेरा डिस्चार्ज एंट्री करेगा इनलेट पे, यानी कि डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो एट इनलेट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो एट आउटलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट। यहाँ से निकालूँ तो नाउ डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो कितना होगा? नाउ पाई d1b1, नाउ पाई d1b1 इंटू vf1 इज इक्वल टू पाई d2b2 इंटू vf2, पाई d2b2 इंटू vf2। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? पाई से मेरा पाई कैंसिल हो गया, d1b1 मेरे को दे रखे हैं, d2b2 मेरे को दे रखे हैं, vf1 भी मैंने अभी निकाला था, दिया हुआ है 5.25 मीटर पर सेकेंड। आ गया vf2। d1 कितना है बच्चे? 1.5। b1 कितना है? 9.30। vf1 vr1 के बराबर है, यानी कि 5.25 इज इक्वल टू d2 कितना है? 0.75। b2 कितना है? 0.40। क्या निकालना है? vf2 निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? vf2 निकालना है। निकालो एक बार यहाँ से, करो इसको। 1.5 इंटू 0.30 इंटू 5.25 डिवाइड बाई 0.75 इंटू 0.40, तो vf2 आ रहा है 7.875। क्लियर? यहाँ से जो vf2 की वैल्यू आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ vf2 की जो बच्ची वैल्यू आ रही है डेट इज़ 7.875 इतने मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो vf2 की वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 7.875 इतने मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? 7.875 इतने मीटर पर सेकेंड। एक और बात, बच्चे पूछते रहते हैं सर कौन सा कैलकुलेटर ले? भाई ये वाला कैलकुलेटर लेके जाना एग्ज़ाम में। अब एक बच्चा और रखते हैं, वो दूसरा सा रहता है, वो कंप्यूटराइज रहता है थोड़ा सा वो दिखने में,
उसको बोलते हैं। उस कैलकुलेटर को हो सकता है कहीं पे सेंटर पे अलाउ कर दें, लेकिन कुछ सेंटर पे होता है ना, कुछ लोग थोड़ी शक्ति दिखाते हैं तो मे बी अलाउ ना करें, तो इससे बेटर है रिस्क मत लो। ये 100 mS का कैलकुलेटर आता है, इस पर भी सारी चीज़ें हो जाएंगी जितने आपके एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें हो जाती हैं इस पर। इसको कोई भी नहीं रोकेगा वहाँ पे आपको कि भाई किसी ने रोक दिया, कुछ कर दिया। सबसे बेटर बच्चे ये 100 mS वाला कैल्सी ले लो, इसको यूज़ करना है वहाँ पे, ठीक है, पेपर में। रिस्क मत लेना, ऐसा ना हो कि पूरी मेहनत से की और वो बाद में ले लिए, कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया। कैल्सी अलाउ नहीं होगा, कैलकुलेशन कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे। ये ले लो 100 mS का, नहीं है तो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, शायद 400-500 रुपये का आता होगा ज़्यादा ही ज़्यादा, पता नहीं, मैंने तो बीटेक में लिया था, ठीक है। तो बेटर है बच्चे ये वाला कैल्सी ले लो, 100 mS का आता है, कैशियो FX 100 mS, ठीक है, ये वाला ले लेना सबसे अच्छा। रही बात बच्चे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखो हमारा हो गया। क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं था क्वेश्चन के अंदर कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस हम लोगों ने इन्वॉल्व किया था इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बताओ क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने पहले बताए हैं, दीज आर द रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस। हर बच्चे से नहीं बनेगा, जितने भी बच्चे होंगे उनमें किसी से नहीं बनना, और 15 से 20 नंबर की प्रॉब्लम आएगी, सीधे 15 से 20 नंबर देके जाएगा, कोई गलत नहीं काट सकता आपका क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, अगर आपको नोट करना है तो यू कैन नोट डाउन, पहले इतना पोर्शन नोट कर लेना, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन क्या क्या डाटा गिवन थे आपको वो। उसके बाद बच्चे ये V1 U1 अल्फ़ा कैसे निकाला, उसके बाद मैंने डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट किया, एंड थर्ड वन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट, यानी कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। एक और बात ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन का भी लिंक होगा नीचे, सॉलिट्यूड एजुकेशन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पे भी इसका लिंक दिया रहेगा, ठीक है, ठीक है बच्चे। बाकी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप लोग, गूगल प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन पे जाइएगा सॉलिट्यूड एजुकेशन का, वहाँ पे अपने रिव्यू दे सकते हैं आप, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।